अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और आप लोगों ने देखा कि किस तरह ये जो गेट है ये हमने रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया, क्योंकि व्यूअर्स बहुत ही खूबसूरत एक कनाल का एक कॉर्नर कैटेगरी का घर हम लोग लेके आ चुके हैं सेल के लिए ऑन कैश, और बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर, यानी बहरिया टाउन इस्लामाबाद के अंदर जो आता है, जिसमें फेज़ 1 से लेकर 6 तक है, उसके अंदर ये खूबसूरत और बहुत ही मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी एलिवेशन बनी हुई है, जो कि आपको अंदर से भी मैं दिखाऊंगा, और इसी तरह के खूबसूरत फीचर्स इसके अंदर भी मौजूद हैं। व्यूअर्स, इस घर की डिमांड है 11 करोड़ 80 लाख रुपया। बहरिया टाउन इस्लामाबाद की टॉप हाइट कॉर्नर कैटेगरी की ये प्रोडक्ट है, और जल्दी से आपको लेके चलते हैं, इसके कुछ मजीद फीचर्स दिखाते हैं। व्यूअर्स, जल्दी जल्दी आ जाएं, क्योंकि ये घर मल्टी फेस्ड है, यानी इसकी कॉर्नर एलिवेशन जब आप लोग देखते हैं तो आपको एक अलग ही चेहरा इस घर का देखने को मिल जाता है। ऐसा ट्रेवर्टाइन मार्बल का काम आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि बहुत ही स्लीक, बहुत ही कंटेम्प्रेरी और बहुत ही नीट फिनिशेस के अंदर व्यूअर्स ये सारा का सारा घर फिनिश किया गया है। अगर आप इसकी साइड एलिवेशन थोड़ी सी देखें तो बहुत ज़्यादा ग्लास वर्क है, आपके पास टाइल वर्क है, और बहुत ही क्लीन लाइंस के अंदर इसका सारा का सारा आर्किटेक्चर जो है वो फिनिश किया गया। ऑब्वियसली कॉर्नर एलिवेशन होने का एक फ़ायदा और भी है कि आपके पास एक पार्किंग स्पेस एक्स्ट्रा हो जाती है, और ये जो लाइन आप हॉर्टिकल्चर की देख रहे हैं, इसके ऊपर कितना ज़्यादा काम किया गया है ये मैं आपको नहीं बता सकता। सिर्फ आप विजुअलाइज करें कि कितने ज़्यादा प्लांटर्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, और ऑल द वे 50 बाय 90 की इसकी जो एलिवेशन या डायमेंशन है उसके ऊपर ये सराउंड कर रहे हैं। जल्दी से बढ़ते हैं व्यूअर्स, इस घर को कुछ और मज़ीद एक्सप्लोर कर लेते हैं। व्यूअर्स, कॉर्नर एलिवेशन देखने के बाद एक चीज़ तो पक्की है कि इस घर को आप अंदर से जल्दी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत LED स्ट्रिप लाइटिंग का काम इवन एलिवेशन पे और अंदर भी किया गया है। इंटीरियर गार्डन स्पेस आपने मेरे पीछे देख ली होगी। अभी बात कर लेते हैं इसकी पोर्च की कैपेसिटी की, जिसमें आप आराम सुकून से 3 बड़ी सेडान्स अकोमोडेट कर सकते हैं। तो यूटिलाइजेशन वाइज या रिलायबिलिटी वाइज या प्रैक्टिकलिटी वाइज भी ये घर फुल ऑन ज़बरदस्त बना हुआ है, फर्स्ट क्लास बना हुआ है। सिर्फ शशके ही नहीं है, अगर फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो शशके भी फुल ऑन है, क्योंकि इसके अंदर इंडस्ट्रियल स्टाइल में आपको बीच में एक क्यूबिकल विंडो भी मिलेगी जो कि स्टडी रूम को लगती है। आपके पास लेफ्ट साइड पे टेरेस मौजूद है, और पूरी की पूरी एलिवेशन को क्लीन लाइन स्ट्रक्चर के ऊपर या क्लीन लाइंस आर्किटेक्चर के ऊपर फिनिश किया गया है। जल्दी से आए व्यूअर्स मेरे साथ, अब बढ़ते हैं एक्चुअली में इस घर के अंदर। और ये जो डोर आप लोग देख रहे हैं बहुत ही वाइड, बहुत ही सॉलिड ऐश वुड के अंदर तैयार किया गया है। इसी से अंदर होते हैं एंटर, और जल्दी से जाके आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या बना हुआ है। हो चुके हैं इस एक कनाल के कॉर्नर कैटेगरी के ऊपर बने हुए खूबसूरत घर के अंदर, जिसमें एंट्री पे व्यूअर्स लॉबी एरिया में आपको ये डबल हाइट मिल जाती है, और क्या जबरदस्त किस्म का एक टिमटिमाता हुआ एक स्टारलाइट थीम में आपको शैंडलियर मिलता है, जो कि ड्रॉप डाउन कर रहा है, बल्कि ड्रूप डाउन कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत नेक्स्ट लेवल यहाँ पे व्यूअर्स डोर की हाइट रखी गई है, डोर की विड्थ रखी गई है, काफी हैवी डोर है, और जितना भी आप वुडन वर्क देखेंगे सारा का सारा ऐश वुड है। व्यूअर्स, इस घर की जो नीटनेस है ना,
का, उसकी मैं क्या तारीफ़ें करूं, क्योंकि इंतहाई फिनेस के अंदर ये सारा का सारा घर बना हुआ है जो अभी थोड़ी देर में मैंने आपको एक्सप्लोर करवाना है। इसके किचन की क्या बात करें, इसके लेआउट प्लान की, और ये सीन चेक करें व्यूअर्स। जो बेसिकली लॉबी एरिया है उसके स्टार्ट में ही एंट्री के ऊपर ही आपको ये OTS एरिया मिल जाता है, जिसमें बेसिकली ऊपर वाले फ्लोर पे तो एक ब्रिज बना हुआ है जिससे आप क्रॉस करके इसके स्टडी रूम पे जाएंगे, लेकिन नीचे चेक करें क्या है, खूबसूरत प्लांटेशन, आपके पास बॉन्साई ट्री है, आपके पास अगर मैं लॉबी एरिया से खड़े होकर आपको दिखाऊं ना तो ये लुक है बेसिकली। मतलब एंट्री पे आप व्यूअर्स ये एरिया देखेंगे जिसमें यहाँ से हाउस स्टार्ट हो जाता है सारा का सारा, आपके पास ये ऊपर तक एक विंडो पैनल है डबल हाइट से नीचे की तरफ आता हुआ, और उसके अंदर लगे हुए हैं ये प्लांटेशन वर्क और साथ LED स्ट्रिप लाइटिंग, यानी एक बहुत ही वेल लिट इन्वायरमेंट के साथ, बहुत ही फिनेस के अंदर और गुड कैरेक्टर वाइब के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्लेस की गई हैं। लेआउट प्लान की बात करें व्यूअर्स तो राइट साइड पे आपको मिलता है ये मैग्निफिसेंट और बहुत ही स्पेक्टेक्युलर वेल लिट इन्वायरमेंट के अंदर बना हुआ, ये चेक करें क्या शैंडलियर है, ये ड्राइंग एरिया है व्यूअर्स। इसमें आपके मेहमान बैठेंगे और इस माहौल को एंजॉय करेंगे जिस लग्जरियसनेस के अंदर ये घर बना हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आपको बताने लगा हूँ क्यों इस घर का नाम मोनालिसा हाउस है, क्योंकि इसके अंदर व्यूअर्स आपको मोनालिसा इंपोर्टेड टाइल लगी हुई मिलती है जिसका साइज चेक करें, ये एक जोड़ है और फिर ये एक जोड़ है, यानी काफ़ी बड़े साइज़ की टाइल, और साथ आप इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे कि किस कदर शाइन है इस टाइल के अंदर, और बड़े आपके पास यहाँ पे विंडो पैनल्स हैं अलॉन्ग विद इन खूबसूरत नीशेस के अंदर ये छोटी छोटी तितलियों जैसे ज़बरदस्त किस्म का लाइटिंग वर्क भी आपको मिलता है। लाइट्स की बात करें तो शैंडलियर आपके सामने है, एक खूबसूरत जैसे तितलियाँ इकट्ठी होती हैं या फायर फ्लाइज इकट्ठे हुए होते हैं उस कदर खूबसूरत अंदाज के अंदर यहाँ पे इसका मेन शैंडलियर है। और ये लाइटें चेक करें, किसी और घर के अंदर व्यूअर्स आपको ये LED लाइटिंग वर्क इस तरह नहीं मिलेगा कि यानी दूर वाली लाइट्स अगर आप देखें तो आपको फ्लेयर फील नहीं होगा अपनी आंखों के अंदर, ऐसा लग रहा है वो लाइट बंद है, लेकिन आप जैसे उसके करीब जाते हैं तो बिल्कुल नीचे वाले बंदे को उसकी रोशनी मिलेगी। कई दफ़ा आप जो भी लाइट्स घर के अंदर यूज़ होती हैं उनको अगर देखते हैं व्यूअर्स तो आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा चमक है, तो इसमें फ्लेयर बिल्कुल नहीं है। तो LED लाइट्स हैं और बहुत ही स्पेक्टेकुलर तरीके से यहाँ पे लगी हुई हैं। राइट साइड पे व्यूअर्स ऐश वुड का ही दरवाज़ा है और ये आपका पाउडर एरिया मिल जाएगा आपको, इसमें भी वॉल हंग कमोड और सैनिटरी वर्क्स बहुत ही आउट क्लास किए गए हैं। और यहाँ से एंटर होते हैं व्यूअर्स इसके डाइनिंग एरिया के अंदर जो कि कमाल का बना हुआ है। ओहो हो ज़बरदस्त, ये चेक करें खूबसूरत कितना है, यानी ये आपका डाइनिंग एनवायरनमेंट हो। अगेन मोनालिसा टाइल है व्यूअर्स आपके पास, ये चेक करें ये 3D स्ट्रक्चर के अंदर जो ये वॉल है ना ये प्रॉपर पत्थर है, लेकिन उसकी जो फिनिशिंग लेवल है वो किस कदर खूबसूरत है, जिसमें एक लाइट आपको यहाँ मिलेगी, बाकी ऑब्वियसली उसी तरह का सीलिंग वर्क है, उसी तरह का लाइटिंग वर्क है, और बीच से एक मॉडर्न स्टाइल या कंटेम्प्रेरी स्टाइल के अंदर शैंडलियर भी ड्रॉप डाउन कर रहा है। तो ये आपका डाइनिंग रूम होने वाला है व्यूअर्स। गैस के कनेक्शंस हैं, 2 विंडो सोर्सेज हैं जो कि जिसमें से लाइट और वेंटिलेशन आएगी, और बिल्कुल ही साथ आपका किचन स्टार्ट हो जाता है। तो यानी अगर मेहमान यहाँ पे बैठे हुए हैं तो सर्विंग का कोई इशू नहीं है, क्योंकि अलग से रास्ता उनको आ रहा है डाइनिंग टेबल के साथ। और बिल्कुल ही साथ जो एक मज़ेदार किस्म का फीचर है ना इस घर का, वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो आपको एक फ्रेश वाइब आती है घर की तरफ से, क्या बात है व्यूअर्स। अगर लॉबी एरिया आप लोगों को समझ आ गया है तो अब एंटर हो जाते हैं इसके मेन पार्ट ऑफ द हाउस के अंदर, जो कि ये है। और क्या खूबसूरत इसका टीवी लाउंज यहाँ पे बनाया गया है, जिसके अंदर जो ग्लॉसीनेस है, जो फिनिशिंग लेवल है, वो बहुत ही आउट क्लास, बहुत ही नीट बना हुआ है। और एक्सक्विजिट यहाँ पे सारे के सारे फिनिशिंग कर्व्स हैं या मॉडर्न लाइंस जो हैं आपको नज़र आ रही हैं। व्यूअर्स ये चेक करें, अगेन इस लाइट का, वो लाइट ऐसे पता लग रहा है बंद है, लेकिन आपको पता है कि भाई जिसका घर है उसके लिए शशका है पूरा। व्यूअर्स यहाँ पे आपके पास मिडल में एक शैंडलियर प्लेस किया गया है, ये भी बड़ा मॉडर्न स्टाइल का है। शैंडलियर्स, वुडन वर्क, टाइल वर्क, विंडो वर्क, एक एक चीज़, पेंट वर्क इवन की अगर आप देखेंगे तो इस क्वालिटी का आपको बहरिया टाउन इस्लामाबाद में कहीं नहीं मिलेगा। ये नीचे की तरफ इसकी एक स्लीक सी व्यूअर्स मीडिया वॉल बड़ी ही मिनिमल स्टाइल के अंदर रखी गई है। इस घर के अंदर कलर्स को ज़्यादा एवं छेड़ के ख़राब नहीं किया गया, बल्कि मिनिमल और एलिगेंट क्लास के अंदर सारी की सारी चीज़ें प्लेस की गई हैं। आपके पास ये अगर मीडिया वॉल को आप सिर्फ देख लेना तो ऐसे विंडो है यू शेप में, बीच में ये बहुत ही डिज़ाइनर किस्म का आप इसको कह लें कि ये मीडिया वॉल का रैक प्लेस्ड है, इसके साथ मीडिया वॉल है वुडन के अंदर। और ये जो पूरी की पूरी ये यू जो बना हुआ है इसके अंदर आपको मिलती है LED स्ट्रिप लाइटिंग, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। और इस घर में ये आपको जगह जगह देखने को मिलेगी, जैसे ये पोर्शन था
OTS एरिया यहाँ पे भी है। अब ये जो एंट्रेंस है जो बेसिकली दरवाज़ा रूम्स को जाती है और स्टेयर केस को जाती है, इसमें भी आपको LED स्ट्रिप लाइटिंग की पूरी लाइन मिलेगी। और इसकी टाइल की वजह से इतनी एलिगेंस है कि आपको सारा रिफ्लेक्शन नज़र आता है उसके अंदर। क्या बात है। एक स्पेशियस अंदाज में व्यूअर्स यहाँ पे टीवी लाउंज को रखा गया। अगर मैं पीछे जाके आपको दिखाऊं तो आप फील करेंगे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इस टीवी लाउंज में आराम से बैठने की। और ऑब्वियसली जब चीज़ें इतनी महंगी लगी होती हैं, इतनी एलिगेंट लगी होती हैं, अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये काफ़ी रीज़नेबल है। लेकिन जो मैं चीज़ें इसके अंदर देख रहा हूँ, मुझे पता है कि ये घर जो है ये पूरे पैसे मांगे जा रहे हैं। व्यूअर्स यहाँ पे बात की जाए तो ये आपका ऐश वुड के अंदर सारा का सारा किचन डिज़ाइन किया गया है, विच इज़ ऑब्वियसली ये जो एरिया है ये ओपन स्पेस के अंदर बनाया गया है ताकि आपको एक सर्विंग रूम मिल सके इन इस एरिया को और एक ओपननेस या स्पेशियसनेस फील हो सके। कोरियान का व्यूअर्स काउंटर टॉप है और उसके साथ जो ये टोन होता है ना ऐश वुड का, जो पॉलिशिंग है वो बहुत क्लास है। जैसे कि ये अगर आपको रैक दिखाऊं तो इसके अंदर आपके पास कटलरी रैक्स हैं, आपके पास अवन्स जो हैं वो सिग्नेचर के हैं ऑब्वियसली, दोनों ग्रिल अवन, माइक्रोवेव, डबल डोर आपके पास फ्रिज है विच इज़ हायर की, और इसके साथ मज़ीद आपके पास यहाँ पे रैक्स वगैरह बने हुए हैं। और ये सारा सॉलिड वर्क है, इसके अंदर आप ऐसे नहीं कह सकते कि शीटें लगा के इसको पूरा किया गया है। इस साइड पे व्यूअर्स यूटिलिटी ऑफ द हाउस या प्रैक्टिकलिटी ऑफ द हाउस को बड़ा देखा गया है। जैसे कि ये चेक करें, फिर हर एक जगह पे आपको एक सरप्राइज मिलेगा। ये देखें, ये चेक करें, अभी इवन ये जगह लोग छोड़ देते हैं क्योंकि बिल्कुल ही आपका जहाँ पतीले शतीले पक रहे हैं उसके नीचे होती है, लेकिन ये चेक करें रैकिंग स्पेस कितनी ज़्यादा, तो यूटिलाइजेशन। अब ये देखें इसके अंदर भी एक सरप्राइज़ है। तो आपकी कटलरी, ग्लासेस, मिर्च मसाला, वो सारे डिफरेंट रैक्स यहाँ पे बने हुए हैं जिसमें आप प्लेस कर सकते हैं आराम सुकून से। इस साइड पे भी रैक सिस्टम है। तो सिर्फ शशके नहीं मारे गए, ऑब्वियसली प्रैक्टिकलिटी को बड़ा जहन में रखा गया कि जो बंदा इस चीज़ को यूज़ करेगा वो कितना उससे फ़ायदा उठाएगा। आपके पास जो व्यूअर्स यहाँ पे हुड एंड हॉब है, ऑब्वियसली ये भी टच कंट्रोल्ड है। इसको आप ऐसे ऑन कर सकते हैं, इसको आप ऑफ़ कर सकते हैं, टेम्परेचर भी उसके ऊपर शो हो रहा है। और नीचे की तरफ कोरियान काउंटर टॉप, और इन वाली जो विंडोज़ हैं या कैबिनेट्स हैं इसके अंदर लाइट भी यूज़ की गई है। इस साइड पे व्यूअर्स देखते हैं तो यहाँ पे डिश वॉशर भी एक्सपर्ट का प्लेस किया गया है। पांडे धोने की ज़रूरत ही नहीं, पांडे इधर ही धोएं। ये वाला वैसे सेपरेटली एक जगह लगी हुई है, और ये चेक करें ये कंसील्ड है। अब ये होता है एक अच्छा आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर के, ज़ाहिर बात है जब आप बर्तन यहाँ पे पानी शानी धोएंगे तो यहाँ पे काफ़ी छींटे पड़ते हैं और आप उसको वाइप इन करते हैं तो इसका कॉलर ऊपर आया होता है तो वाइप इन नहीं होता। तो अभी आप आराम से इसको कंसील्ड है चूँकि वाइप इन कर सकते हैं। नीचे ये चेक करें, मतलब एक ये यहाँ पे भी रैक्स आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील के जो कि कभी रस्ट नहीं आएगा। आपके पास बास्केट है यहाँ पे। तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेल इक्विप्ड, वेल प्लेस्ड और वेल थॉट बिफोर इट इज़ पुट इन हेयर। ये व्यूअर्स इसका ग्रीजी किचन भी आपको मिलता है पांडे तोने का। यहाँ पे भी वही सेटअप है, यहाँ पे ग्रेनाइट काउंटर टॉप है अलॉन्ग विद ये आपके पास मज़ीद पांडे ऊपर रख के नुचड़ाने वाला सिस्टम यहाँ पे मिल जाएगा। और ये भी काफ़ी लंबा है। तो ऑब्वियसली जब भी आप इधर पाए शाही निहारी शारी बनाएंगे तो वो इस किचन में बनने वाले हैं ताकि उसका अरोमा जो है वो पूरे घर के अंदर ना बने। क्या बात है यार, खूबसूरत, वेल थॉट और बहुत प्रैक्टिकल घर व्यूअर्स। ये चेक करें ना, ये कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। इधर से व्यूअर्स अगर एंटर होना तो अब ये घर तीन पोर्शंस में, 3 लाइंस पे बना हुआ है। एक लाइन आप ऐसे आती है जहाँ पे आपका ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया, बीच में पैटियो एरिया, ये OTS एरिया है। ये एक लाइन है जिसमें टीवी लाउंज है, ऑब्वियसली किचन स्पेस है। फिर एक लाइन ये है जो कि इस खूबसूरत LED स्ट्रिप लाइटिंग से आगे आती है जिसमें आपके पास स्टेयर केस है यहाँ से ऊपर जाने का, और ये भी सी थ्रू स्टेयर केस है ताकि आपको ऊपर तक जो खूबसूरत डबल हाइट है उसके नज़ारे मिल सकें। ये जो व्यूअर्स डोर है ये आपका कॉर्नर वाली साइड पे जाता है, तो आप अपने घर को यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं। और ये वाला जो पाथ होता है इधर भी देखें आपके पास लाइटिंग वर्क कितना ज़्यादा है। यहाँ से आप 2 स्टेप्स लेके एक गाड़ी वहाँ पे भी पार्क हो सकती है। सिर्फ इस चीज़ का दिखाने का मकसद व्यूअर्स ये था कि आपको पता हो कि किस कदर काम हर छोटी छोटी जगह पे किया गया। CCTV कंट्रोल्स हैं व्यूअर्स, और 2 कमरे आमने सामने हैं जिसमें से हम ऑब्वियसली फर्स्ट कमरे के अंदर एंटर होंगे और लुक एट द साइज़ और लुक एट द मिनिमलिस्ट लुक जो यहाँ पे दी गई है इस घर के अंदर। मतलब बिल्कुल सिंपल वॉल्स रखी गई हैं, अच्छा पेंट किया गया है, आपके पास AC यूनिट्स मौजूद हैं, लाइटिंग वर्क बहुत स्लीक है, और यहाँ पे आपकी ये फीचर्ड वॉल है बहुत ही सॉलिड। लेफ्ट साइड पे इस विंडो का स्टाइल चेक करें,
अमूमन विंडोज़ आई हैं या बहुत लंबी होती हैं, तो ये बीच में एक आपको पोर्शन मिलता है व्यूअर्स विंडो का, जो आप देख सकते हैं अपने पास। कमरे का साइज़ अच्छा खासा बड़ा है, तो आप आराम से यहाँ पे बेड भी लगा सकते हैं, टीवी भी, मीडिया वॉल के भी ऑप्शंस मौजूद हैं। और लेफ़्ट साइड पे व्यूअर्स इसका वॉशरूम है, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। और क्या खूबसूरत लुक्स हैं, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक एक वैनिटी सेटअप है, और नीचे उसका एक स्लीक अंदाज के अंदर, ये काफ़ी बड़ा है, शायद कैमरे के अंदर पता नहीं चल रहा हो, अगर मेरा हाथ देखें आप इसके सामने तो इसका साइज़ अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा है। बोरावेट की व्यूअर सैनिटरी यूज़ की गई है, कंसील्ड आपके पास यहाँ पे टूटी सिस्टम है, आपके पास टाइल वर्क इंतहाई मुनासिब रगेड लुक में। और इस साइड पे बाकी सेटअप है जिसमें टर्किश टाइल यूज़ की गई है वॉशरूम के अंदर और स्पेनिश। नीचे की तरफ व्यूअर्स वॉल हंग कमोड है, बाथ टब बल्कि जकूज़ी यहाँ पे मौजूद है, और ये आपका फुल माहौल है। लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स बात करें तो एक शॉवर रूम है, जिसके अंदर आपको मिलता है कंसील्ड शॉवर सेटअप, और बाकी सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। वार्डरोब व्यूअर्स इस कमरे की इस वॉशरूम के अंदर है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो मटेरियल यूज़ किया गया है, ये वो प्रूफ होता है सारा पानी शानी का, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। और कलर्स देखें कितने ज़बरदस्त यूज़ किए गए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट किया कि कलर पैलेट्स बहुत न्यूट्रल हैं, और ये एक एलिगेंस और क्लास की निशानी है कि आप भर भर के कलर्स यूज़ नहीं करते, नॉर्मल कलर्स यूज़ करते हैं। ये वार्डरोब है व्यूअर्स इस कमरे की, ये भी प्रॉपर ऐश वुड में यूज़ की गई है, मतलब इसकी शाइन देखें, इसका वेट बहुत है ऊपर तक। आपके पास सीलिंग बहुत ही मिनिमल, बहुत ही एस्थेटिक, और इस कमरे की वाइब भी बड़ी खुली खुली है। अब ये वॉशरूम चेक करें, हर वॉशरूम में आपको एक क्लास मिलेगी, ये चेक करें। ओ हो टर्किश स्टाइल है व्यूअर्स, इसकी शाइन देखें, वॉशरूम की शाइन देखें ज़रा, गंदी भी नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म से यहाँ पे लगाई गई है। लेफ़्ट साइड पे भी आपके पास ये पैनलिंग का काम किया गया है, यहाँ से टाइल स्टार्ट हो जाती है, वॉल हंग कमोड है, और वाइट फुल यानी एक स्नो वाइट वॉशरूम इसमें दिया गया है। राइट साइड पे मज़ीद वार्डरोब एरिया है, और इसकी शाइन देखें, आपको शीशा नज़र आ रहा है इसके अंदर, विच इज़ डुअल वैनिटी। आपके पास स्लीक सा यहाँ पे वैनिटी स्टाइल है व्यूअर्स बोरावेट का। लेफ़्ट साइड पे इसमें आपके पास शॉवर कैबिन है, जिसमें आराम सुकून से आप हेड शॉवर ले सकते हैं, वो भी सारा कंसील्ड है। और लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे फैसल सैनिटरी का वॉल हंग कमोड भी मौजूद है। क्या लुक्स हैं, क्या कलर्स हैं, बहुत ही मैग्निफिसेंट। व्यूअर्स अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर वाले पोर्शन में, और जाके दिखाता हूँ कि ऊपर क्या क्या बना हुआ है। व्यूअर्स ऊपर वाले पोर्शन में आते हैं ना, तो आप सबसे पहले तो ये खूबसूरत जो यहाँ पे स्टेयर केस है, ये बेसिकली स्टेयर केस टू हेवन है। इससे मेस्मराइज हो जाते हैं, क्योंकि इतने खूबसूरत यहाँ पे कलर्स यूज़ किए गए हैं। एक तो फुल वाइट है, अंदर से ये ऐसा लगता है वाइट हाउस है, और ये जो नीशेज़ यहाँ पे आप पेंट की क्वालिटी देखें किस कदर खूबसूरत है। सारी नीशेज़ को मैं चेक कर रहा था अभी, कहीं पे भी आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता, इवन पेंट जॉब में भी। शैंडलियर बहुत मॉडर्न प्लेस्ड है, और अभी मैं ऊपर आ रहा था तो मैंने नोट किया कि आपके पास वही एलईडी लाइट्स यहाँ पे भी प्लेस्ड हैं, जो कि आपको वेलकम करती हैं, और रात के टाइम बंदा टहता नहीं है। यहाँ पे व्यूअर्स ऐश वुड का ऑब्वियसली लगा हुआ है रेलिंग वर्क, आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास वर्क भी है, और अगेन मोनालिसा टाइल जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, बहुत महंगी है और इम्पोर्टेड फिनिशेस के अंदर। और ग्लॉस देखें इस टाइल का, आपको शेड मिलता है व्यूअर्स प्रॉपर यहाँ से इसको एक दफ़ा नोट करें कि कितना प्यारा लग रहा है। और कॉर्नर होने के व्यूअर्स बहुत से फ़ायदों में से एक फ़ायदा ऑब्वियसली लाइट और एयर वेंटिलेशन फ्लो का भी होता है, यानी ये टेरेस अब आपको इसके साथ मिलता है, तो आप साइड पे भी खड़े होकर व्यू एंजॉय कर सकते हैं। स्लीक सी टीवी लाउंज की वॉल यहाँ पे भी मौजूद है, आपके पास ओपन स्पेस किचन है ऊपर। अभी मैं जल्दी से यहाँ पे आ गया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। ये स्टेयरकेस से व्यूअर्स ऊपर आप आते हैं तो आपके पास 2 मास्टर बेडरूम्स हैं, उसी तरह जिस तरह नीचे बने हुए थे आमने सामने। इनका हम विजिट करते हैं, फिर आप आगे की तरफ चलते हैं तो राइट साइड पे एक ओपनिंग आती है जो आपको छत पे लेके जाती है। छत पे ऑब्वियसली आपको सर्वेंट रूम मिलता है, उसका वॉशरूम मिलता है, टीवी लाउंज आता है ऊपर वाले पोर्शन का। आपके पास राइट साइड पे किचन स्पेस आती है, किचन के सामने व्यूअर्स स्टोर एरिया आ जाएगा। और इस साइड से अगर आप जाएं, ये बड़ी ख़ास चीज़ है, ये मैं आपको सबसे एंड पे दिखाऊंगा, क्योंकि ये एक ग्लास ब्रिज है जहाँ से आपने वॉक करके, ये देखें, ये जो नीचे ओटीएस एरिया था ना व्यूअर्स, उसके ऊपर एक ग्लास है और आपने स्टडी रूम में जाना है। इसके साथ ही व्यूअर्स ये डबल हाइट है और ये है इसका मास्टर बेडरूम जो कि कमाल के कलर्स के अंदर बना हुआ है। यानी एक तो इसके अंदर सीलिंग बड़ी मज़े की है, आपके पास कॉर्नर विंडो होने की वजह से कॉर्नर की तरफ से लाइट इंट्रोड्यूस होती है घर के अंदर। व्यू अमेजिंग है, और इसके साथ नीचे अगेन मोनालिसा टाइल, स्लीक सा आपके पास यहाँ पे सामने की तरफ फीचर्ड वॉल जिसमें कलर पैलेट्स बहुत न्यूट्रल,
बड़े मज़े के, बड़े सैचुरेटेड से मिलेंगे। और इस वॉक इन क्लॉजेट के साथ ये देखें, ऐश वुड का जो कलर वाइब होती है ना वो बड़ी मज़े की होती है। तो इस ऐश वुड वॉकवे या वॉक इन क्लॉजेट से आप आते हैं इस वॉशरूम के अंदर, जिसमें ये सबसे खूबसूरत टाइल है। ग्रेन्स देखें इसके, मटेरियल देखें कितना अच्छा है, और इसके अंदर शेड आ रहा है इस वैनिटी सेटअप का। ये व्यूअर्स डुअल वैनिटी यूज़ किया गया है। कंसील आपके पास यहाँ पे टूटी सिस्टम हो गया, बोरावेट के अगेन सिंक्स यूज़ किए गए हैं, और ये LED टच है जो यहाँ पे रखा गया है। उसके अंदर लाइटिंग वर्क्स कितने स्लीक हैं, और इवन पीछे चूँकि ब्लैक बैकग्राउंड है तो बड़ा मज़े की बंदे की शक्ल आती है इसके अंदर। लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स बात करें तो वॉल हंग कमोड है, और इसके साथ ये पूरी वॉल पैनलिंग की एक वॉल है, बल्कि इसके साथ आपको मिलता है इसका शॉवर रूम, जो कि एक बड़ी डार्क और एस्थेटिक वाइब के अंदर काफ़ी ऊंची सीलिंग्स रखी गई हैं, तो नीचे आपने इसके अंदर नहाना धोना है। ड्राई वॉशरूम्स व्यूअर रखे गए हैं ताकि आप जो है गिला गिला खिलारा ना पड़े। टीवी लाउंज व्यूअर्स आपके सामने है। इसमें एक ट्रेडिशनल शैंडलियर यूज़ किया गया है। लाइटिंग वर्क वही सेम सारे के सारे घर में यूज़ किया गया है। इसके अंदर फ़ायदा ये है टीवी लाउंज का कि आपके पास ओपननेस बहुत है। एक तो कॉर्नर्ड विंडो है, प्राइवेट टेरेस मिल गया, मीडिया वॉल आपकी वहाँ पे हो गई, तो इस साइड से आपको सारा ग्लास व्यू मिलता है नीचे की तरफ का। शैंडलियर आपके सामने है क्योंकि डबल हाइट है, और इधर से व्यूअर्स एंटर होते हैं इसके स्टडी रूम की तरफ, जिसमें एक पौड़ी आपने ऊपर चढ़ना है, नीचे आना है। ये ग्लास का एक ब्रिज है, नीचे वही OTS एरिया जिसमें प्लांटेशन है। बहुत मजबूत टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया गया है यहाँ पे भी, नीचे भी। और ये है जी इसकी एंट्रेंस। ये व्यूअर्स एक सन रूम आप इसको बोल सकते हैं, एक प्रेयर रूम इसको बोल सकते हैं, आप स्टूडियो बना सकते हैं, आप स्टडी एरिया बना सकते हैं। इसी के साथ एडजेसेंट है बिल्कुल इसका टेरेस एरिया, तो सूरज वहाँ पे सेट होता है, तो यहाँ पे जो लाइट है वो मैक्सिमम टाइम रहेगी, तो ऑब्वियसली इसको प्रेयर रूम बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा AC का यूनिट भी यहाँ पे मौजूद है। छोटा सा एक स्लीक सा कमरा है, यहाँ पे ये सारा टाइल वर्क किया गया है, और इसका व्यू बड़ा ही मज़े का है। मतलब यहाँ आप चेयर रखते हैं तो आपको नीचे से पता चलता रहता है कि नीचे क्या हो रहा है, और यहाँ से पता चलता रहता है कि उस साइड ऑफ द हाउस पे क्या हो रहा है। तो इस कमरे को आप मल्टी फंक्शनल रूम बोलें तो कम नहीं है, काफ़ी चीज़ें आप इसमें अंदर कर सकते हैं। बढ़ते हैं व्यूअर्स, ये किचन एरिया देख लेते हैं जिसमें ऑब्वियसली कोरियन काउंटर टॉप है। अगेन ऐश वुड की सारी फिटिंग्स यहाँ पे की गई हैं, जिसके साथ ओरियन का यहाँ पे आपके पास हुड एंड हॉब भी मौजूद है। नीचे की तरफ देख लेते हैं, इन्होंने वो चीज़ें यहाँ पे भी लगाई हैं, ये देखें वही चीज़। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ ऊपर एक किचन नाम का ही है, हर चीज़ आपको इसी तरह ऊपर वाले किचन में भी मिलेगी। तो यूटिलाइजेशन, रिलायबिलिटी वो बहुत बढ़ जाती है। सारे के सारे रैक्स उसी तरह के। बर्तन धोने वाले सेटअप में अगर आप लोग देखें, इसमें भी उसी तरह बास्केट है, इसमें भी उसी तरह वो चीज़ लगी हुई है। व्यूअर्स प्रोफाइल लाइटिंग यहाँ पे भी यूज़ की गई है, तो आपको एक शेडो बड़ा अच्छा मिलता है, या कॉन्ट्रास्ट बड़ा अच्छा मिलता है कलर्स का। ये जो दरवाज़ा है व्यूअर्स, ये टेरेसेस पे जाता है। एक तो इसमें लॉन्ड्री सेटअप आपको मिलता है, ये देखिए मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। एक तो व्यूअर्स ये लॉन्ड्री सेटअप यहाँ पे आपको मिल गया। दूसरा, अगर आप यही रास्ता फॉलो करें तो ये टेरेस पे चला जाता है, जो कि कॉर्नर एलिवेशन पे मौजूद है। व्यूअर्स अभी आखिरी जो 2 कमरे रह गए हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर वीडियो को इंशाल्लाह समराइज़ करते हैं। इसमें फ्रंट पे आपको एक गोल मिरर मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली स्पेशियसनेस को शो करता है घर की, और एस्थेटिक वाइब को शो करता है। ये घर कंप्लीट अंदर से वाइट, और दूसरा जो कलर इसमें यूज़ किया गया वो ये ऐश वुड का कलर है। बाकी तीसरा कलर और कोई रूम की वॉल्स में शायद थोड़ा थोड़ा जैसे ये किया गया वो यूज़ किया गया, बाकी नहीं किया गया। तो 2 टोन के अंदर इसको कंप्लीट फिनिश किया गया। अब एक बड़ी ख़ास चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट वॉशरूम है, ये वाला। अब ये कलर आपने याद रखना है। अब आते हैं इस कलर में, इस वॉशरूम में, ये देखें, ओ हो वही व्यूअर्स जो कलर मैंने आपको अभी याद कराया वो यहाँ पे भी टाइल वर्क के अंदर यूज़ किया गया है, और उससे एक एस्थेटिक वाइब बनती है कमरे की या वॉशरूम की, कि बंदे की कलर मैचिंग सेंस बहुत अच्छी है। इसमें अंदर व्यूअर्स बहुत बड़ा मिरर है, जो कि ऑब्वियसली बैकलेट है। नीचे की तरफ इसमें स्लीक आपके पास वैनिटी सेटअप है, जिसको एक पार्ट किया गया है वॉल से, और आपके पास जकूज़ी आ जाता है इस साइड पे। और इसकी वाइब चेक करें, वाइट जकूज़ी, ऊपर की तरफ क्या टाइल वर्क है, फुल चस्केदार माहौल। ये इसका हेड रेस्ट भी यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ व्यूअर्स राइट साइड पे वॉल हंग कमोड है, और फिर पार्टीशन के बाद आपके पास शॉवर रूम है, जिसमें वही टाइल वहाँ पे यूज़ की गई है। और इस साइड पे व्यूअर्स ज़बरदस्त किस्म की कंसील्ड हेड शॉवर, क्या बात है यार।
वार्डरोब इसकी भी वॉशरूम के अंदर है। व्यूअर्स 11 करोड़ 80 लाख रुपया इस घर की डिमांड है और ये बिल्कुल मुनासिब है कंसिडरिंग कि यहाँ पे मैंने आपको घर जो है वो 14 करोड़ में भी दिखाए हुए हैं और उसके अंदर भी इतनी सेंस ऑफ स्टाइलिंग या सेंस ऑफ आर्किटेक्चर नहीं होता। ये रूम है व्यूअर्स और ऊपर तक देखें, ऊपर वाले फ्लोर में भी मोनालिसा टाइल है। इसके ऊपर मैं आप ये कह लें कि नंगा वॉक कर रहा हूँ पाँवों के साथ और ये इतनी सॉफ्ट है कि आपके पाँव नहीं थकाती। तो घर में जो काम करने वाले भी आपके हैं वो भी इवन इस पर वॉक करेंगे तो वो ज़्यादा थकेंगे नहीं, तो एक दूसरे बंदे की भी काफ़ी केयर हो जाएगी इसके अंदर। ये व्यूअर्स इसका दूसरा लास्ट वॉशरूम है जिसमें डुअल वैनिटी है। आपके पास बहुत अच्छे कलर्स हैं, यहाँ पे भी ब्राउनिश शेड में टाइल यूज़ की गई है। शॉवर रूम बनाया गया है और लेफ़्ट साइड पे उसी तरह से वॉल हंग कमोड है। व्यूअर्स ज़्यादातर फैंस जो हैं वो लाहौर फैंस और GFC फैंस यूज़ किए गए हैं। ये इसके शेड की क्वालिटी चेक करें कितना प्यारा है। तो व्यूअर्स ये इस घर का एक कंप्लीट रिव्यू था जो मैंने आपको दिया। अगर आपको ये घर पसंद आया है तो हमारे नंबर पर रब्ता करके आप इसके विजिट्स प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये वाहिद एक कनाल की इस टाइम पे कॉर्नर कैटेगरी की प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल है हमारे पास सेल के लिए ऑन कैश। बाकी कोई घर अभी बहरिया इस्लामाबाद के अंदर कॉर्नर का अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी मजीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये खूबसूरत प्रॉपर्टी पहुँच सके और किसी किस्मत वाले के तक भी पहुँच सके ताकि वो इसको ख़रीद सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।